उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए इसी मार्ग पर चलते हुए 2 दशक पहले 12 जनवरी 1997 में एक मिशन की शुरुआत हुई। मिशन था दिव्य प्रेम सेवा मिशन और लक्ष्य कुष्ठ रोगियों और उनके बच्चों की हर संभव मदद। इस सपने के पीछे खड़े थे दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और खुद पर अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति, देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद जी 2 दशक पूर्व दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े। उन्होंने राज्यसभा सांसद रहते हुए वंदे मातरम कुंज की स्थापना के लिए सांसद निधि से न सिर्फ 25 लाख रुपए दिए, बल्कि एक बच्चे के संरक्षक भी बने और लगातार संगठन के सेवा कार्यों में योगदान देते रहे। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक टाइम्स। दस्तक टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं आशीष गौतम जी। आशीष गौतम जी दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष हैं। मैं बात करता हूं आशीष गौतम जी से। आशीष गौतम जी नमस्कार। प्रणाम। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो आप लेकर चले, उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को विस्तार से बताएं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है। कोई ये एनजीओ नहीं है, समाज के द्वारा संचालित, समाज के सहयोग से और समाज के जरूरतमंद जो सबसे नीची सीढ़ी पर खड़े लोग हैं या बड़े लोग हैं, उनके लिए सेवा के काम करता है। गरीबी एक शब्द है, वनवासियों के लिए लोग माने करते हैं सेवा। सेवा की जरूरत सबको है, हर व्यक्ति को है, हर समाज को है, हर वर्ग को है। मैं सबसे निचली सीढ़ी क्यों कहता हूँ? कुष्ठ रोगियों का समाज जो अपने घर, परिवार, जाति, समाज, देश, प्रदेश से बेचारा निष्कासित है। क्यों? कि कुष्ठ रोगी के प्रति समाज में जो भ्रांततम धारणा है कि छुआछूत का है, ये रोग फैलाता है। समाज में कहते हैं पूर्व जन्मों के व्यक्ति के पापों का फल है, हमारे गांव, समाज, परिवार, जाति का कलंक है। इस भाषा से उसको गाली दी जाती है। तो अपनी पहचान छिपाने के लिए सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर अपने घर द्वार, समाज और अपने बच्चों को छोड़ करके, परिजनों को छोड़ के दूर भागता है। अब कहाँ जाए? तो देश में चंडी घाट हरिद्वार में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आज़ादी के बाद से, जो पुल वगैरह पहले नहीं था, आज़ादी के बाद से हजारों की संख्या में कुष्ठ रोगी देश के कोने कोने से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पॉलीथीन की झुग्गी में और या अपने कुछ बाद में आश्रम डेवलप का, अब तो पक्के बन गए हैं, काफ़ी 20-25 साल देख रहा हूँ, उस क्षेत्र को उन्होंने चुना। क्यों चुना? क्यों? भिक्षाटन है, तीर्थाटन है, तीर्थयात्री माने आकर के उसकी जरूरतें पूरी करता है, इसलिए हरिद्वार का क्षेत्र। हम भी हरिद्वार जैसे तीर्थ यात्रा में या जब तब भक्ति भाव से, साधना भाव से दुनिया के लोग जाते हैं, उसी प्रकार हम भी गए थे। हिमालय गया, शीतकाल में नीचे आया, बस चंडी घाट में कुष्ठ रोगी की स्थिति, परिस्थिति, दशा, दुर्दशा देखी। मुझे लगा कि इनकी दुर्दशा के, इनके कष्ट के हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं। मैं अपना नाम खुद उसमें जोड़ता हूँ पहला, आशीष जैसे लोग जिम्मेदार हैं। हमको अपने दायित्व बोध को समझना चाहिए, कर्तव्य बोध को समझ करके, और फिर हमको उनके लिए जीवन के स्वच्छता का जीवन, स्वास्थ्य का जीवन, आर्थिक प्रबंधन का जीवन, शिक्षा का जीवन, सम्मान का जीवन हो जी सके। इस कारण से दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जयंती 1997 में होती है। जैसा आपने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से आप प्रेरित रहे और आपके अभियान को देखकर भी लगता भी है कि उनके विचारों के द्वारा ही आप सेवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें ये बताइए कि आपको पहली बार कब ऐसा लगा कि हमें इनके लिए जो
कमजोर या जैसे आपने बताया कि कुष्ठ रोगी और इन सब के लिए काम करना है, तो पहली प्रेरणा आपको कब मिली? अब जो आपने प्रश्न किया, जब मैं कुष्ठ रोगियों की तो कुष्ठ रोगी मैं कुछ नहीं जानता जी। था। किसी कारण से मैं जो क्षेत्र बताया जी अचानक अंदर के चंडी घाट में घुसते गया, उनकी स्थिति परिस्थिति दशा दुर्दशा शारीरिक कष्ट और पीड़ा को देखा। जी जो व्यक्ति दोनों हाथ पैर नहीं है तो जी। कैसे भोजन करता है या जी। कैसे जीवन का निर्वाह करता है, जी। पानी कैसे ले रहा है, जी जो उसके कुष्ठ के कारण से गलित हाथ पैर है, इसका इलाज कौन करता है, जी। कौन पट्टी करेगा? कि यहाँ तो कोई नहीं करने वाला, कीड़े हैं, दुर्गंध युक्त घाव हैं, जी डॉक्टर माने आते नहीं उनके बीच में। सामान्य चिकित्सालय में जाता है तो कुष्ठ रोगी दुत्कार के भगाए जाते हैं वो। जी। ऐसे सैकड़ों की संख्या है। फिर एक नजर गई कि इसमें से 8 कुष्ठ रोगी मिले जिनके शरीर तो उनका कटे पटे हैं जी। लेकिन आंखें भी चली गई हैं। कुष्ठ कारण से ये शरीर की विकृति आती है, आंखें चली जाती हैं। जी तब मन में और पीड़ा दुख की, अरे आंखें बिना तब कैसे जीवन निर्वाह करता है ये? यानी केवल मान ली श्वास चलता हुआ मांस पिंड कहूँगा, जी और क्या कह सकते हैं जी उसको। जी तो ऐसी अवस्था में वो एक वहाँ पर आई हॉस्पिटल है हरिद्वार में, जी उसके डॉक्टर थे डायरेक्टर गुप्ता जी से मैंने कहा, निवेदन करो कर देखो हम जाएंगे तो नहीं लेकिन आशीष जी आप उनको लेकर आओगे जी तो एक कोशिश की जा सकती है। जी 8 कुष्ठ रोगी, ऑटो टेम्पो उस समय था, किसी प्रकार से उन पर बैठा करके अच्छा आप जैसे लोगों से 150 रुपये ले लिया, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, जी बिल्कुल जी ले गया, एडमिट हुए। जी 8 में से 7 के आंखें आ गई, जितना आ गई तो जी। मुझे लगा कि नहीं आंखें अब इनको नहीं आ गई, जी आशीष को आ गई आंखें, तो इनके बीच काम करने की संभावनाएं हैं जी और उनको आंखें आ गई चलते फिरते देख करके, जी। काम कर देख करके नहीं, जी। और भाई मन उनकी प्रसन्नता देख करके, आंखों का जो उनकी जी चमक देख, दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने इसी पीड़ा के साथ क्या कुछ अस्पतालों की शुरुआत भी की? वही इसी पीड़ा को देख करके कुष्ठ रोगियों की जैसे हम लोग जी। सेवा करते हैं, जी उनकी मलम पट्टी करते हैं, जी कुष्ठ रोगियों संबंधित जो उनके परिवार हैं जी। जिनके लिए भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पूरा है, जी और ग्रामीण अंचल में भी चल चिकित्सालय हम लोग भेजते हैं। लेकिन एक और खास बात, जो समग्र उत्तराखंड है, जी ये पूरा हिमालय है, जी बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री भारत के 4 प्रमुख धाम हैं। वहाँ पर शुरू करते तो विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, पंच प्रयाग है, जी उसी तरह पंच बद्री है, जी वहाँ पंच केदार है। संपूर्ण विश्व का आस्था, विश्वास, साधना और आकर्षण का केंद्र हिमालय खींचता है अपनी ओर। जी तो उस हिमालय में संसार भर से लाखों ने करोड़ों लोग साल भर में अपनी आस्था श्रद्धा निवेदित करते हैं, पूरे जाते हैं। लेकिन योग्यतम चिकित्सा श्रृंखला कोई वहाँ नहीं है, क्यों नहीं, मैं इस पर नहीं जाता। जी जी तो एक स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन है और हम लोग आपस में जुड़ करके बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री जी के लिए जो इस समय अर्चना पूजा होती है, 6 महीने खुलते हैं पट, योग्यतम हॉस्पिटल खड़े हों, उसके 40-50 किलोमीटर दूर स्थायी प्रकट के हॉस्पिटल खड़े हों, और जो भी संत है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, साधना करता है, अन्य क्षेत्र में भोजन करता है, भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को जीने का प्रयास करता है, ऐसे संतों के लिए भी हरिद्वार में हॉस्पिटल। अब क्या फिर ध्यान में, डॉक्टर तो केवल होता है एक, लेकिन एक डॉक्टर के साथ में 10 पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ होता है। जी वो कहाँ से आएगा? जिसकी दिल में सेवा हो, जी, संवेदना हो, जी, अपने तीर्थों के प्रति, अपने तीर्थ स्थानों के प्रति भक्ति भाव हो, ऐसे मैंने जो इस प्रकार का जो
स्टाफ, पैरामेडिकल या नर्सिंग स्टाफ है। तो हम लोगों ने अभी डिवाइन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से अच्छा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं जी। काम उसका शुरू हो गया। एक्चुअली उस केंद्र से अपने जो ये इंस्टीट्यूट कहाँ हरिद्वार में बनेगा या हरिद्वार में? जी। और चूँकि क्यों हरिद्वार में, चूँकि हरिद्वार में ही हम लोग पास में वंदे मातरम के नाम से जी कुष्ठ रोगियों के लड़के लड़कियों का छात्रावास, स्किल डेवलपमेंट का लगभग 25 वर्ष से छात्रावास में चला रहे हैं काम को। ऐसे बच्चे स्किल्ड होकर के सेवा भाव हृदय में ग्रहण करके ऐसे हॉस्पिटल में सेवा करें, इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। जी नहीं, बहुत अच्छा कार्य है आपका ये। और दूसरा मैंने ये देखा कि आप ज़्यादातर आपका विचार रहता है कि युवाओं को सेवाओं से जोड़ा जाए। मैंने देखा इसको लेकर के आप अभियान भी चलाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो अपनी इस तरह की चीज़ों में या परोपकार की चीज़ों में अपनी सेवाएं देने को तत्पर रहती है? आपको लगता है? बहुत मैंने दिल को छूने वाला प्रश्न किया है जी। अभी वैश्विक महामारी के कारण से पूरा विश्व ग्रस्त है, जिसको कोरोना कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं जी। जब देश में लॉकडाउन होता है तो पूरा देश के जो मजदूर वर्ग है, गरीब, जो जहाँ घर के दूर थे कोई भी हो, अपने घर से पैदल निकल दिया अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, परिजन के लिए। जिनके पैर में चप्पल नहीं है, 60-70 साल की बूढ़ी हमारी माँ है, वहाँ बच्चा किसी बेड की गोद में है, चल दिए लोग, चल दिए। देश के लाखों लोग इनकी सेवा के लिए निकल पड़े। कोई दूध दे रहा है, कोई पानी, कोई चप्पल, कोई भोजन, उसने किया कर रहा है सहयोग जी। अब आपके प्रश्न पर आता हूँ जी। उन्हीं तिथियों में एक देश का सिने स्टार सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करता है जी। अब जब हम इस यूनिवर्स के हिस्से हैं हम जी, तो अपना तो केवल दिखाई दे रहा है। क्या अपने शीशे का आपने पर्दा खोल के आप नीचे क्यों नहीं देखा? कितने माताएं, बहनें, बच्चे, वृद्ध दुख में जी रहे हैं। इसलिए हम अपने यूनिवर्स के हिस्से, इसलिए सबका दुख पहले, अपना दुख तो बाद में है जी, उनका दुख पहले देखो ना। तो स्वाभाविक, इसलिए युवा जो है पीढ़ी से निवेदन रहता है मेरा कि अगले का कितना दुख हरण होगा छोड़ दे, आपके व्यक्तित्व का विकास जी, आपके व्यक्तित्व की समझ जी, चेतना, सेवा के द्वारा आत्मिक विकास इतना होगा, इतना होगा जी। अच्छा, आज कितने लोग स्वामी विवेकानंद को जानते हैं जी? सामान्यतः देश के आज भी करोड़ों लोग जानते, क्यों जानते हैं जी उनको? और बहुत बड़ी पोस्ट में बैठे व्यक्ति को क्यों नहीं जानते? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को देश के लिए, अपने नौजवानों से, और नौजवानों के कमरों में स्वामी विवेकानंद का चित्र क्यों मिलता है जी? उनके आइकॉन है। एंटरटेनमेंट की ठीक है, सिने स्टार लगाते लगाइए जी, कोई अच्छा खेलता है ठीक है, लगाइए फोटो जी, लेकिन वो हमारा आइकॉन नहीं हो सकता जी। तो जिसने नौजवान के जीवन को प्रेरित करे जी, सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए जी, और अपने संबंधों और रिश्तों को जीने के लिए। जैसे हमारे घर में पिताजी माताजी बूढ़े हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाना किसका काम है भाई जी? तो इसलिए अपने परिवार के प्रति दायित्व बोध चाहिए जी, नौजवान का संस्कार। इसलिए हमने युवा शक्ति ग्रुप बनाया है जी अपने यहाँ पर, और उनसे लगातार हम लोग संवाद करते हैं, जोड़ते हैं जी, और उनसे ये निवेदन किया है कि नहीं, आप कुछ ना कुछ योगदान, प्रतिमा 10 रुपए करिए, मिशन करिए, निकलने का जी, हमें करने का जी। एक नहीं, वो आह्वान मैंने देखा है आपका, जैसे आपने किया, और उस आह्वान ने बहुत सारे युवाओं को प्रेरित भी किया है। मगर मैं उसमें एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि कई बार क्या होता है कि कई अभियान चलते हैं और उसके बाद वो कोई बहुत अच्छी दिशा ना पाने के कारण वो कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपने अभियान शुरू किया है, इसको मूर्त रूप देने के लिए और युवा अपना समर्पण कर सकें समाज को, और अपनी चीज़ें जो उनके अंदर अच्छी हैं वो त्याग के साथ, और जो है दूसरों के लिए भी जीवन जीना सीख सकें? एक ये कहा गया कि शिक्षा हम लोगों की जो है वो संस्कार रहित हो गई,
जिसके कारण लोगों में संवेदनाएं और चेतना का उत्थान उस तरह से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। पर बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों के प्रति संवेदनशील भी हैं। मैंने देखा जो आपने जिस तरह से लोगों को अभियान बना के जोड़ना शुरू किया, उसमें बहुत सारे संवेदनशील व्यक्ति ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं। पर मुझे लगता है कि इसको लीड करके और इसको सही दिशा देने के लिए आपने कोई ऐसी कार्य योजना बनाई है कि जिसको लोग आर्थिक सहयोग तो करें, और आर्थिक सहयोग के साथ साथ क्या अपनी कुछ शारीरिक सेवाएं भी देने के लिए कुछ ऐसा आपने सोचा है कि उन लोगों को इस्तेमाल किया जाए, ऐसा उनका सदुपयोग किया जाए? अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे सिंगापुर में एक एशियन स्ट्रगल स्कूल है जी। हर साल उसका भारत में ग्रुप बच्चों का ग्रुप आता है, छोटे बच्चे होते हैं जी। 7 दिन रहते हैं जी। और वंदे मातरम कुंज के नजदीक ये रिजॉर्ट अटेंड करते हैं जी। 7 दिन में से 4 दिन दिव्य प्रेम सेवा मिशन के परिसर में आकर के प्रत्यक्ष सेवाएं देते हैं जी। नाली साफ करना जी। मेंटेनेंस करना जी। पुताई करना जी। ऐसे कई बच्चों को जो उनके पास स्किल्स है जो पढ़ा है विश्व में, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का भी काम करना। और जी। साल में एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके जाते हैं कि हमको आर्थिक सहयोग भी क्या करना है जी। आपस में जाकर के, जैसे वंदे मातरम कुंज की लगभग 1000 जो है फीट की माने 1000 जो है रनिंग फुट बाउंड्री वॉल की उन बच्चों ने बनाई है जी। जो पानी का प्रबंधन उन बच्चों ने किया है जी। तो मैं देखता हूँ कि देश के अनेक हिस्सों से जी। जैसे एक सज्जन का हरिद्वार में 3 स्टार होटल है, नैनीताल से लेकर कई जगह, लेकिन उनके छोटे बच्चे दोनों मिशन में आकर सीखना जानना और अपनी सेवाएं देना, संवेदना की क्या है जी। क्यों हो रहा है जी। देश के सामान्य परिवार तो ठीक है, लेकिन बड़े बड़े परिवारों के भी लोग अपने बच्चों को सीखने के लिए भेजते हैं जी। कई सामाजिक, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी। वो यूनिवर्सिटीज में, IITs में, IIM में पढ़ने वाले ये जो मेडिकल साइंस पढ़ने वाले जी। छात्रों को अनुभूति एक उनका चलता है कार्यक्रम, जाइए 10 दिन समझिए जी। और वहाँ जो आप में हुनर है जी। मैंने इस प्रकार की दीजिए सेवाएं जी। और देश नहीं, हम विदेश के भी लोग जी। आकर के सीखते हैं, प्रत्यक्ष शारीरिक सेवाएं भी वहाँ देते हैं जी। और हमको लगता है यही हमारी सफलता है। ये यहाँ तक कि चलो देश तो ठीक है, पिछले साल इंग्लैंड के हाई कमिश्नर अपने परिवार के साथ अपने जी। नेट पर सर्च करके फोन आया कि हम आना चाहते हैं, आइए जी। और एक दिन खुद सेवाएं दी उन्होंने जी। तो ऐसे देश के भी और विदेश के भी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी स्टेट के नौजवान आते हैं, सेवा देते हैं और सेवाओं से प्रेरित होते हैं। मैं एक बात कहूँगा और जी। 2 शब्द चलते हैं साथ साथ जी। यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो शोषण करेंगे जी। बीच में कोई बैलेंस की स्पेस नहीं है। आप या तो प्रेम करेंगे नफरत करें, शून्य पर खड़े नहीं हो सकते। हाँ, व्यक्ति का स्वभाव होता है। हाँ जी। तो इसलिए जब सेवा करेंगे जी। इसकी प्रेम देंगे जी। सम्मान देंगे, स्वाभाविक वही चीजें आपके व्यक्तित्व में झलकेंगी। जी। आप किसी भी माने स्थान पर अपनी रहें जी। आप किसी पोजीशन पर रहें, वहाँ रह करके ठीक है, दायित्व बोध अपना है, ठीक है जी। आप माने आयोग कुर्सी है, योग्य वेतन, ठीक है, लेकिन आप वहाँ बैठ करके सेवा ही करें। सेवा हम जो भी सामने आएगा अपनी लेकर के कोई भी उसकी समस्या लेकर आएगा जी। तो आप उसको सेवा के रूप में हल करेंगे। जी। नहीं, आपका सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आप ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, क्योंकि संसार में ये तो है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं पर उनको कहीं ना कहीं दिशा नहीं मिलती है तो उस कार्य को करने से वंचित रह जाते हैं। पर आपका जो अभियान है वो लोगों को प्रेरित करता है, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मगर युवा होने के साथ साथ जो शुरुआत में जब शैक्षिक संस्थाओं से लोग निकलते हैं तो उसके बाद ज़्यादातर लोग कोई अपना करियर राजनीति में बनाना चाहता है, कोई ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहता है। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको सेवा कार्य की तरफ प्रेरित होना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ रही जिससे आपको प्रेरणा मिली? इसके लिए आपके संज्ञान में डाल दूँ कि मैंने
MA पॉलिटिकल साइंस किया है जी। LLB किया है जी। दोनों डिग्री आज भी यूनिवर्सिटी के पास है जी। क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं जी। सूर्य से था कि हमको जो मैंने सुर नाम लिखा आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन। जी। स्वैच्छिक यानी मुझे किसी ने आदेश नहीं दिया जी। वही तुमको ये करना है। जी। नहीं। जी। आध्यात्म प्रेरित यानी हमने सेवा साधना संबोधि जी। सेवा करेंगे जी। साधना भाव से करेंगे जी। संबोध यानी समत्व प्राप्त करने के लिए जो त्याग और सेवा स्वामी विवेकानंद का त्याग और सेवा जी। इस देश के मूल राष्ट्रीय आदर्श है जी। उन्हीं आदर्शों पर चलने का संकल्प शुरू से था जी। और हिमालय मेरा आकर्षण का केंद्र था क्योंकि विद्यार्थी काल में भी मैं जी। जब कुछ होता नहीं था साथ संग फिर भी अपना किसी प्रकार से ट्रेन से बस से हिमालय जाना जी। कितना दिन समय लगाना जी। फिर वापस पढ़ाई करना जी। तो नौकरी करना है या पद प्रतिष्ठा पैसा पुरस्कार जी। 4 शब्द है जी। ये संकल्प है कि इन 4 के लिए हम जीवन में कुछ नहीं करेंगे जी। पद पैसा जी। पुरस्कार जी। प्रतिष्ठा जी। हम इसके लिए जीवन में कुछ नहीं करेंगे जी। करेंगे सब कुछ जी। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के जीवन में कुछ नहीं करेंगे जी। ये संकल्प विद्यार्थी काल में ले लिया था जी। और समाज के सहयोग से ईश्वर कृपा से जी। आज तक चल रहे हैं कल का क्या पता। जी। नहीं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जैसा कि मैंने देखा और आपके बारे में जानकारी मिली तो उसमें जब ये शुरुआत की आपने इस अभियान की तो उसमें आज के राष्ट्रपति और उसमें राज्यसभा सदस्य रहे महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी ने आपके संस्थान में आपको प्रेरित किया इस अभियान को आगे चलाने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। है क्या कि हमारे रामनाथ जी कोविंद जी कानपुर के दिव्य प्रेम सेवा मिशन के जी। इकाई एक कार्यकर्ता वहाँ थे जी। उन्होंने निवेदन किया कि राज्यसभा के सांसद हैं जी। और इनको आना चाहिए आवासीय निमंत्रण दीजिए मैंने कहा ठीक है जी। पहले भवन का शिलान्यास था मैंने कहा उन्होंने सहर्ष जी। आगे और जिनका मैंने नाम लिया कि हमने भाई अपने पास सामर्थ्य नहीं था लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता उनका जी। ऑर्डर तक का दिया जब उनको सुबह स्वाभाविक है जिस अतिथि को है वे जी बुलाते हैं उसके सम्मान में गली में ले जाते हैं तो उन्होंने हमसे खुद पूछा जी कि आशीष जी क्या करते हैं जी तो मैंने कहा मैंने करने के लिए नहीं बुलाया है जी हमने देखने के लिए बुलाया आपको आप हमको समझिए देखिए जी हमारे कई कार्यकर्ता आज भी जुड़े सब जी। निगम जो सबके सामने 3-4 बार पूछा मैंने करने हम देखने के लिए बुलाया जी आप हमको समझिए जी तो सेवा कुंज जहाँ पर पुराना परिसर है जी जो भी बच्चे रहते थे जी तो उन्होंने देखा संवाद किया कुछ लोगों ने पट्टी के लिए छोटा सा कमरा को देखा जी और फिर कार्यक्रम स्थल जहाँ हमारा वंदे मातरम तो 15 किलोमीटर दूर पड़ा GM किशोर ब्लॉक में जी तो कार्यक्रम स्थल पर गए वो मंच में बैठे जी तो खैर पूरा जैसे बच्चों ने प्रदर्शन किया हमने कुछ 5 मिनट का जैसे विषय रखा मिशन के बारे में कि तब उसको उन्हें सुना और जाना मंच पे खड़े हो हमने कहा कि मैं सामान्य सोच गया जैसे NGO के लोग जी। आते हैं तो सांसद हैं बड़े लोग हैं जी फिर वो 5 लाख रुपए को दे देते जी जब सुबह होटल में मिले जी जब इनसे संवाद बातचीत हुआ जी इन्होंने जब लगातार हमको इनकार लगा कि 10 देने लायक हैं जी फिर जब मैं मंच में आया और बच्चों के कार्यक्रम देखे जी तो लगा कि 15 देना चाहिए जी 8 अक्टूबर 2000 की घटना है जी जी फिर जब हमने सुना और कि इतना ये तो फूस के छप्पर रहते विजन इतना बड़ा है कि मेरे पास इतना 25 लाख है जी मैं 25 पूरा दे रहा हूँ ऐसा फिर इसके बाद वो कभी पीछे मुड़के नहीं देखे नियमित साल में एक नहीं जी। एक बार आना जी देश के बड़े बड़े मंचों में दिव्य प्रेम सेवा में मिशन के संबंध में बोलना जी और प्रति वर्ष अपने वेतन बाजे पेंशन से 2 बालकों का खर्च चेक से भेजना जी
हर छोटी बड़ी मीटिंग में, सम्मेलन में, बैठक में आना जी शायद उनको भी याद नहीं होगा हमको कितने चक्र आए जी कितने बार मीटिंग बैठक में आपस में संवाद हुआ, देश भर का भ्रमण भी, हर कार्यक्रम में जाना आना जी और जो मैंने बात बोली इसी बात को देश भर में उन्होंने कहा जी बोला। जी बाद से गवर्नर बने बिहार के जी और गवर्नर के रूप में भी फिर आश्रम आना जी। फिर हमारे यहाँ भी मुंबई कार्यक्रम, पटना जी। कार्यक्रम में गए। फिर इसके बाद जब जी। देश के राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने जी पहला प्रवास अच्छा और उत्तराखंड आए, जी आश्रम पर आए जी और जो उनका था जी आज भी लगातार उनका संवाद, जी। हालचाल लेना जी और जो है कोरोना जो है पीरियड में भी जी जी हमको लगा कि हाँ हम लोग संकट में होंगे, जी अन्य क्षेत्र चला रहे हैं बड़ा सा, जी तो अपने वेतन से उन्होंने चेक से सहयोग किया अभी भी। अच्छा तो प्रतिवर्ष करते हैं। जी दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े हुए इस तरह के और वरिष्ठ और बड़े नाम कौन कौन से हैं जो आपकी सेवाएं देते हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन में या आपकी अभियान को और आगे ले जाना चाहते हैं, सहयोग करते हैं उसमें? अब जैसे संतों में पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी का नाम सुना होगा जी। पूज्य शंकराचार्य जी वासुदेवानंद जी महाराज जी हैं। जी यहाँ उत्तर प्रदेश के देश में ख्याति है जी। राज प्रताप सिंह जी जी है, जी आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल है, जी स्वामी रामदेव जी आचार्य जी हैं। जी दुर्भाग्य से भी इसी पीरियड में जिनका पूरा हो गया शरीर, जी MBH के महाशय जी हैं। जी कई प्रदेशों के गवर्नर्स हैं, जी। आर्थिक विभूतियाँ, सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक और प्रशासनिक, जी और जिस क्षेत्र से मैंने आप लोगों का पत्रकारिता जी। क्षेत्र, ऐसे सभी प्रकार की विभूतियों का जी पूर्ण सक्रिय सहयोग, सक्रिय केंद्र में आकर, केंद्र में भी आना, सक्रिय सहयोग कर जो जिसमें सामर्थ्य है जी उस सामर्थ्य के अनुसार देश में चर्चा करते हैं। जी और आज केंद्र में मुझे लगता है कि 50 से 100 लोग ऐसे हैं जी। देश के रोज देखने समझने आते हैं जी और जो लोग 25 साल पहले जुड़े थे जी वो मैंने आज भी जुड़े हैं, जी नए लोग लगातार जुड़ रहे हैं। जी। ये हमारी क्योंकि बस मैंने यही प्रार्थना जो है समाज से भी है, जी। आपसे भी, भगवान से भी है जी कि जिन उद्देश्यों के लिए, जिन लक्ष्य के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, जी हम उस पर खरे उतर सकें। जी। ही भगवान उनको सामर्थ्य दे जी और जो है जनता जनार्दन जिसे कहते हैं समाज, जी बस वो हमको आशीर्वाद दें। दिव्य प्रेम सेवा मिशन आपका इसी तरह बढ़ता रहे, आपके साथ सहयोग देने वाले लोगों की संख्या इसी तरह बढ़ती रहे, आपका ये जो सात्विक उद्देश्य है और आपने जो अपना जीवन इसको समर्पित किया है उसके लिए हमारी भी शुभकामनाएं आपको हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमको अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।